पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव की घोषणा होते ही पूरे मध्य प्रदेश में आचार संहिता प्रभावी हो गई थी। लगातार चुनावी प्रक्रियाएं चल रही थी और कहीं आज जाके 25 जून को पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव के प्रथम चरण का मतदान सुबह 7 बजे से प्रारंभ हो चुका है। और यहाँ पर आपको बता दें कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व माना जाने वाला मतदान लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन है उसके अनुसार मतदान की प्रक्रिया होगी और सभी मतदाता अपने अपने प्रतिनिधियों का भाग्य का फैसला पर्चे के माध्यम से आने वाले 5 साल के लिए तय करेंगे। हम इस समय पर हैं सिहावल जनपद पंचायत क्षेत्र के। आप हमारे चलते हुए विजुअल में देख सकते हैं कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सोनबरसा में, जहां पर सोनबरसा में आपको बता दें कि 3 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और इन पोलिंग बूथों में सहजी पंचायत के मतदाता अपने भाग्य का फैसला जिला पंचायत, जनपद पंचायत, सरपंच और पंच पद के लिए आगामी 5 वर्ष के लिए कर रहे हैं। और सबसे बड़ा महापर्व लोकतंत्र का जिसे कहते हैं मतदान, वहां पर मतदाताओं में लगातार उल्लास देखने को मिल रहा है। सुबह 7 बजे से ही, बल्कि ये कहा जाए कि उसके पहले से ही यहाँ पर मतदाताओं की लंबी लाइन लगी हुई है। और लगातार चूँकि विगत 7 वर्ष बाद पंचायती चुनाव हो रहे हैं, कोरोना के चलते पंचायत के चुनाव संपन्न नहीं हो पाए थे। पिछली बार प्रक्रियाएं भी कुछ हुई थी लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हो पाया था। कुछ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आ गई थी, कुछ आरक्षण की प्रक्रियाएं आ गई थी, जिसकी वजह से सरकार को बैक फुट पर जाना पड़ा था। और अब कहीं जा कर के लोग मतदान में हिस्सा ले रहे हैं और आज सबसे बड़ा महापर्व लोकतंत्र का मतदान, जो जागरूक मतदाता अपने आगामी 5 वर्ष के लिए अपने भाग्य का फैसला कर रहे हैं। हमारे पीछे आप चलती हुई विजुअल में देख रहे हैं कि ज़्यादातर यहाँ पर महिलाएं और पुरुष, जो युवा वर्गों में खासा उल्लास देखने को मिल रहा है। जो मतदाता पहली बार यहाँ पर मतदान कर रहे हैं उनमें अपने प्रतिनिधि को लेकर के काफ़ी उत्साह है। यहाँ के मतदाता किस विषय को लेकर वोटिंग कर रहे हैं, क्या उनके पास मुद्दे हैं, कैसा वो अपना प्रतिनिधि चाहते हैं, इस सब विषय के बारे में हम बात करते हैं। आप मतदान कर रहे हैं, लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है, क्या मुद्दे हैं आपके पास, किस विषय को लेकर आप मतदान करेंगे? चूँकि आगामी 5 वर्ष के लिए आप अपने भाग्य का फैसला करेंगे, क्या कहेंगे आप? अच्छा फैसला हो, मतदाताओं का भीड़ लगी हुई है और अच्छे कार्यकर्ता का हम लोग यहाँ भाग्य का फैसला। आपको चाहिए अच्छा प्रत्याशी चाहिए। युवा चाहते हैं, शिक्षित चाहते हैं, शिक्षित चाहते हैं, शिक्षित। लोकतंत्र के इस महापर्व में आज प्रथम चरण में 25 जून को सिहावल जनपद पंचायत के 347 मतदान केंद्रों में लगभग 2,10,653 मतदाता आगामी 5 वर्ष के लिए पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव को संपन्न करवाने के लिए तथा आगामी 5 वर्ष के लिए अपने भविष्य का निर्धारण कर रहे हैं। और लगातार हम आपको अपनी चलती हुई विजुअल में दिखा रहे हैं कि यहाँ पर युवाओं में ज़्यादा उल्लास है और ज़्यादा उत्साह है। हम उन युवाओं से विशेष तौर पर जानने का प्रयास करेंगे जो पहली बार इस पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव में, इस भारतीय लोकतंत्र में पहली बार मतदान कर रहे हैं। उनसे जानेंगे किस विषय को लेकर वह मतदान कर रहे हैं, उनके पास मुद्दे क्या हैं, अभी तक गांव का विकास कितना हुआ है, सारी चीज़ें। पहली बार मतदान कर रहे हैं? जी हाँ। क्या नाम है आपका? आशुतोष द्विवेदी। कौन सा गाँव है ये? सोनबरसा। किस मुद्दे को लेकर आपने मतदान किया है? विकास के मुद्दे। प्रत्याशी कैसे चाहते हैं? प्रत्याशी एक समझदार हो, अच्छा हो, पढ़ा लिखा हो। आप मतदान कर चुके हैं? मतदान कर चुके हैं। ये पोलिंग बूथ कोटरा पहाड़ी है सोनबरसा पंचायत में, जहां पर विगत 2-3 पोलिंग बूथ का हमने आपको दिखा दिया है कि किस तरह से मतदाताओं का लगातार रुझान है। मतदाता इस बार जागरूक होकर अपने आगामी 5 वर्ष के लिए अपना निर्धारण कर रहे हैं। यदि बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो चुनाव आयोग के द्वारा तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चूँकि जो सोनबरसा पूरी पंचायत है ज़्यादातर अतिसंवेदनशील के दायरे में आता रहा है, तो इस बार प्रशासन के द्वारा सोनबरसा पंचायत के लिए विशेष तौर पर तगड़ी पुलिस व्यवस्था की गई है। अब हमारे चलते हुए विजुअल में देख रहे हैं पीछे कि अंदर और बाहर दोनों जगह पुलिस का पहरा है।
किसी भी प्रकार की अशांति फैले उसके लिए पुलिस का विशेष रूप से बंदोबस्त है। इस समय पर हम पहुंचे हैं पोलिंग बूथ चमारी सोनबरसा में, जहां पर पिछले 3 से 4 पोलिंग बूथ में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से सुबह 7 बजे से ही लगातार जो जागरूक मतदाता हैं वो अपने 5 वर्ष के लिए अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए लगातार कतार में लगे हुए हैं। चूँकि कोरोना के चलते 7 वर्ष बाद पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव हो रहा है और इस महापर्व में हमने पिछले भी दिखाया और अब भी दिखा रहा हूं कि कितनी भारी संख्या में लोग एक उत्साह के रूप में इस चुनाव को महापर्व के रूप में ले रहे हैं और बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर महिलाओं की संख्या विशेष रूप से देखी जा रही है कि सुबह 7 बजे से ही महिलाओं की संख्या लगातार लगी हुई है और कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं, कुछ पुरुष बैठे हैं, कुछ कतार में लगे हैं। इस बार जो युवा मतदाता हैं जो पहली बार मतदान कर रहे हैं, हमने पहले भी आपको दिखाया है और अब भी दिखाने का प्रयास करेंगे कि युवाओं मतदाता में सबसे ज़्यादा फोकस रहता है विषय वस्तु को लेकर। क्योंकि जो पुराने मतदाता हैं वो तो कहीं न कहीं जो पुराने प्रत्याशी होते हैं उनको झेल चुके होते हैं, लेकिन जो नए मतदाता होते हैं उनके मन में कहीं न कहीं एक उत्साह होता है